वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 551 है। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू हम करेंगे उसी के आगे से जहाँ कल तक पहुँच गए थे। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ज़रा उत्तरी मैदान के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है और यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना है। कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। लेटेराइट मृदा से थोड़ी बना है, जलोढ़ से बना है ना, एलुवियल सॉइल से। तो भारत का उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, न कि लेटेराइट मिट्टी से। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, कारण है, व्याख्या करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा ये होगा, कोई गलत सही होगा तो इनमें से कोई CD में से उत्तर दिया जाएगा। उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती हैं। कारण क्या है इसका? उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल मंद होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, इसलिए करती हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं और नदी के निचले भागों में जो ढाल है वो कम है, यानी मंद है। उसके कारण नदी की गति जो है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। संकरी घाटियों की उपस्थिति और गहरे गाज के कारण यह मानव आबादी अनुपस्थित है। देखिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया ना, मानव आबादी तो है यहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोग निवास करते हैं तथा वर्तमान में इसे असम राज्य का एक जिला घोषित कर दिया गया है। भाबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए भाबर शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा करती हैं। बिल्कुल करती हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो भाबर शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियाँ यहाँ भारी जलभार जैसे कि बड़े सैल और गोलाश्म जमा करती हैं। सभी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियाँ पुनः निकल आती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भारत का उत्तरी क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। इस प्रदेश में भारत के उत्तरी मैदान का जो तराई क्षेत्र है वो भाबर के दक्षिण में है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ धरातल पर प्रकट होती हैं और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। ये क्षेत्र जो है वो अनूप बन जाता है जिसे बोलते हैं तराई। चूँकि नदियाँ यहाँ पर नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इस कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के अन्य प्राणियों का घर है। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, उत्तर प्रदेश का इसी क्षेत्र में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा? लखीमपुर खीरी, नेपाल की सीमा पर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं? प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, इनमें से कौन कौन से पठार? हजारीबाग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कोयम्बटूर का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है।
कार्बी एक्लांग का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन मेघालय का पठार ये भी है भाई, सारे के सारे डी है 1 2 3। अब सोचते हो गए यहाँ ये प्रायद्वीपीय भारत इधर है और नॉर्थ ईस्ट में इधर मेघालय का पठार, तो है वहाँ तक है, फैला है वो। तो उपरोक्त सभी हैं प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। मेघालय और कार्बी एकलांग का पठार भी मुख्य प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं, जो भ्रंश घाटी बनाने के कारण छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पर भ्रंश घाटी तो पाई जाएगी, ब्लॉक माउंटेन भी हैं, पर्वत स्कंद भी हैं, नग्न चट्टान संरचनाएं भी हैं, टार भी हैं, सारे के सारे हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4 और 5। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ और क्वार्ट्ज भित्तियाँ शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के प्रायद्वीपीय भाग के संदर्भ में सही है। देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विध्वंस निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं और यहाँ बहने वाली अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं या फिर 12मासी हैं? देखिए, मौसमी ही है, करेक्ट है, क्योंकि वर्षा से जब होती है तभी जल प्राप्त करती हैं, वरना अधिकतर ये सूखी ही रहती हैं, कम जल रहता है इनमें। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंशों से प्रभावित है। प्रायद्वीपीय पठार भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विध्वंस निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। यहाँ बहने वाली अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जो अपना जल वर्षा से प्राप्त करती हैं। देखिए, नर्मदा हो गई, तापी हो गई और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। टार धरातलीय स्तर पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। टार जो है वो धरातलीय स्तर पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में या संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा करेक्ट है? एक बार फिर से प्रायद्वीपीय पठार के से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई मैप बनाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, घटती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, यानी घटती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा है। तभी तो अधिकतर इधर जाती हैं ना, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो गलत हो गया पहला। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, ये वाला करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है? दक्कन के पठार के उत्तर में देखिए, जो दक्कन का पठार है ना, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसके उत्तर में है इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसके पूरब में है क्या? पूर्वी घाट। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट हो गया, पूरब में पूर्वी घाट हो गया, उत्तर में है सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूरब में पूर्वी घाट है, उत्तर में आपको मिलेगी सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी बोला जाता है,
केरल में इसको अन्नामलाई और इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैंने प्रश्न आपसे पूछा है कि केरल में वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर है इलायची पहाड़ियाँ। अगर वहाँ होता अन्नामलाई पहाड़ियाँ तब भी करेक्ट होता। महाराष्ट्र में सह्याद्री याद रखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये इसका पार्ट 2 था और कम से कम इसके 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। धन्यवाद।